ये देख सकते हो भाई लोग बहुत ज्यादा साहसी हैं, पुलिस की वर्दी तक छीन लाए। ये पुलिस से जितना भी उसका प्रोडक्ट का सामान था, उसको सुरक्षा दी जा रही थी, वो सारा छीन लेके आए। तो खुद अपने आप को सेव कर रहे हैं। ये देखो मोदी चोर जा रहा, मोदी चोर साला गाड़ी में बैठा। ये साले गाड़ी खाली करके जा रहे हैं, गाड़ फट गई इन लोगों की। बच्चों युवा युक्ता जिंदाबाद। जब मोदी जाता है गाड़ी खड़ी कर। गूगल में सबसे ज्यादा सर्च कौन किया बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश। ओह शिट, अरुणाचल प्रदेश ना। लेट्स गो। ये देखो हजार संख्या में मात्रा में आए आज सपोर्ट करने के लिए सोनम जी को और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए। हम लोग रैली कर रहे हैं। अरुणाचल का यूथ लोग, सिर्फ यूथ नहीं, अरुणाचल का वासियों लोग सब यहाँ में रैली में आया हुआ है एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए। हम लोग कर सके तो आप लोग क्यों नहीं? ये देखो हाय 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 हाय। ये कलयुग है और हंगर स्ट्राइक जब राजा प्रथा थी तो उस टाइम पे होती थी। ये तो दूसरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तानाशाह बादशाह जब तानाशाह हो जाएगा तो हंगर स्ट्राइक काम नहीं करे, फिर तो लाठी काम करे। आप कौन सा ड्रेस में? आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है सर? इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है सर? आप कौन है सर? आप कौन है? हाँ बताइए आपको। देख सकते हैं दोस्तों, सुबह का बहुत सुनहरा सवेरा है। ये पुलिस वाले खड़े हैं। कल इन्होंने ही नियत्ते बच्चों पर, जो अगर उनके हाथ में कानून आ जाए तो वो खुद इनको सबक सिखा सकते हैं। कल आरएएफ के इन जवानों ने, पुलिस वालों ने, सबने मिलकर जो बच्चों को मारा है और बहुत बुरी तरह मारा है। मैं खुद इस प्रोटेस्ट में था। कल इन लोगों ने जो बर्बरता दिखाई है और ये आरएएफ के घटिया जवान, जो इज्जत इन लोगों के लिए, सबके लिए घट गई। अब मैंने भी आर्मी की दौड़ मारी है, लेकिन ये उस लायक नहीं है, उस इज्जत के कोई यहाँ लायक नहीं है। सब घटिया है इधर, ठीक है? क्योंकि कल ये लोग डंपर में जो है पत्थर भर के खोद लाए। 2-3 दिन पहले प्लानिंग थी, वीडियोस हमारे पास पहले आ गई। गोदी मीडिया क्या दिखाता है? मैं कहता रहा हूँ सब लाए थे, आंसू गैस, वाटर कैनन, जो इसके बस की थी। दिल्ली कमिश्नर अमित शाह भैड़ के गंजे के, चाणक्य के, चूतिया के कहने पे, ठीक है? तो ये मत कहना सत्ता के अंधकार में जो अंधे हैं वो घटिया बंदे। सत्ता कभी भी किसी के बाप की नहीं रही है। सत्ता कभी भी किसी की आपकी नहीं रही है। सत्ता कभी किसी की नहीं होती। सत्ता जब तक है तब तक गुरूर कर लो, जब चूर हो गए तो बचेगा नहीं कुछ दिखाने और कहने को। कल बिना बैच के, बिना नाम वालों, बिना नाम के इन लोगों ने जो हरकतें दिखाई है, क्यों बैच हटा लिए थे आप लोगों ने? क्यों हटाए थे बैच सर? क्यों बैच हटाए थे? कहते हैं ना सर, बगावत कभी थमती नहीं, बगावत कभी थमती नहीं। आग कभी भी हवा से रुकती नहीं है, बढ़ती है सर। आप लोगों ने आग भड़काने का काम किया है। मेरे अंदर मैं अभी तक शांत था, लेकिन आज बड़ी हिम्मत करके मैंने कहा बाढ़ में जाए साले, बाढ़ में जाए वर्दी वाले, ठीक है? इन लोगों की ऐसी तैसी होगी। कोर्ट भी आज मैंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को मेल किया है, ठीक है? सुबह 4 बजे मेल किया है, ऑन ड्यूटी था मैं खुद। सुबह 4 बजे सुप्रीम कोर्ट को मेल किया है। और ये आने वाले जो पिटीशन फाइल होगी या जो भी इन लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, खासकर इस घटिया सरकार के खिलाफ, ये तानाशाही ना खत्म हो तो कहना, ये आने वाले इस युवाओं का आगाज है और इस घटिया सत्ता का अंत होगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखो पुलिस वाले खुद ही तोड़ रहे हैं ये सारे शीशे, देख रहे हो? अभी तोड़ते हुए पकड़ा गया ये, देखो। दिल्ली पुलिस बिना बैच के आई है, सब नकली पुलिस है, ये बिना बैच की पुलिस है। अब ये बीजेपी के गुंडे हैं कि आरएसएस के? बिना बैच के हैं, ना कोई नाम, ना कोई इनका कोई नाम नहीं।
सब जितने सब गुंडे जा रहे हैं, मुंह बाने हुए गुंडे हैं सब, जितने मुंह बाने सब गुंडे हैं, सब जितने मुंह बाने सभी गुंडे हैं। जितना न लोन के जान रहा ना जान लगा के मरल है घोड़े पर, ठीक है ले चल ठीक है। सब जितने मुंह बाने सभी लोग गुंडे हैं, सब गुंडे हैं, सब गुंडे के साथ। बच्चों को आतंकवादी समझ लिए, क्या हुआ आप लोग? मार दी, जान से मार दीजिए, हम लोग शहीद हो रहे हैं, जान से मार दीजिए आप लोग, ठीक है नहीं जाएंगे बैठ जाओ, चलो प्यार से करें, चलिए जाओ, जान मार देंगे, थोड़ा बहुत तो जान मार देंगे, आप जान से मार देंगे। टूट गया कुछ भी हो गया। आप आगे बनाओ, रास्ता दे दो, रास्ता। ये कायर मोदी आने वाले गनमैन बच्चों को उसे रहा है कि तुम जैसे तो हमला करो, लेकिन ये हमारा है, अभी भी हम खेलेंगे। लाठी में कील है, देखो ये पुलिस वाला है, देखो उसके पास ये पुलिस लाठी में कील ले घूम रहा, देख लो भाई, वो भाग रहा है भाई, लाठी में कील ले घूम रहा। मैं एयरपोर्ट पे हूँ, कहाँ जा रहा हूँ गेस करो यार। आई एम गोइंग टू जंतर मंतर। मैं सुबह से मतलब आधी रात को पापा को जगा के मैंने बोला कि मैं जंतर मंतर दिल्ली जा रहा हूँ, बोला जंतर मंतर नहीं बोला, पापा भड़क गए, ठीक है और भड़क गया तो मुझे और जोश आ गया, जाना ही है। लाइक अगर नहीं जाऊँगा ना तो मुझे रिग्रेट बैठ जाएगा, ठीक है कि मैं नहीं गया। भले बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा, मैं 30,000 का खर्च होगा, मुझे अभी मैंने बुक किया, वापस आ रहा हूँ उसी दिन, मगर तब भी इट हैज़ टू बी डन बॉयज़। लाइक वी डोंट लिव अंडर डिक्टेटरशिप, सो सपोर्ट दिखाना मांगता है। तो यार मैं निकल रहा हूँ, मेरे 1 घंटे में फ्लाइट है, पता नहीं यार लाठी में मार खाने जा रहा हूँ, मज़ा आएगा जी। बस 30,000 खर्च होने वाला है बस जाके आने में, बट ना मैन आई एम नॉट गोना सिट आइडल एंड बी लाइक दूसरे लोग देख लेंगे, नहीं। ये जो स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है। भाई ये कह रहे हैं एक्सपायरी कह रहे, टीयर गैस छोड़ी गई है 2017 की है, 2020 में एक्सपायर हो गई, 6 साल बाद ये छोड़ रहे हैं। मोदी इसका भी पैसा खा गया, देखा है अडानी अंबानी के करते चूतड़ों में। इनको नेपाल की तरह मारो बैठ छोटों को, जब जाके बात बनेगी। ऐसे नहीं, ऐसे तो पिटते रहो तुम, 1000 सालों तक पिटते रहना, पकड़ को मुंह से तो बैठ छोटों को मरना तो है ही एक दिन। हे पहा, असा उचलला दगड आणि आता बघा 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 कोणाला मारतोय हा, मारला त्या आंदोलकांवर। असेच यांचे दगड यांच्या स्वतःच्याच गाड्यांवर सुद्धा लागले आणि नंतर बदनाम्या मात्र या सर्व विद्यार्थ्यांच्या सुरू झाल्या। मोठ्या वेगाने पोलिसांच्या फुटलेल्या गाड्यांचे फोटो व्हायरल केले जात आहेत। हे व्हायरल कोण करणार? सारे लोगों ने अपने नेम टैग्स क्यों उठाए? पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है, गर्मी की वजह से उतारा है। सही रीजन पक्का? बस बिल्कुल यही रीजन। ब्रेस्ट पे मारा लेडीज के जेंट्स कांस्टेबल, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। हमारे टैक्स से पैसे बिना नेम प्लेट के, वो आरएस का गुंडा है या नहीं है? आईपीएस सर आया, बोली बंद के ये कौन सा लो है सर? प्लीज टॉक टू मी आईपीएस सर सामने, प्लीज कम टू हियर। अरे सारे आप पीछे आ तो यार, एक बंदा चांद दो, कोई मत बोलना, प्लीज कोई मत बोलना, प्लीज मैं रिकॉर्ड कर लो भाई प्लीज। सर को भेजना है, सर आ रहे हैं प्लीज। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से, मरते मरते सभी को
अगर कल तक सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो इस देश को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आर्टिकल 32। हाँ, आर्टिकल 32 संविधान का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो सत्ता के नशे में किसी भी राजा को एक सेकंड में रंक बना सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत आगे की सोच रखते थे और वो जानते थे कि कल को ये नेता राजा बनने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए उन्होंने संविधान में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छुपा कर रखा था जिसे उन्होंने खुद हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 gives you the direct power to knock the door of the Supreme Court of India। आखिर ये आर्टिकल 32 है क्या और ये कैसे देश को बचा सकता है? बस 1 मिनट दो, 1 मिनट बताता हूँ। और जब सड़कों पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट पर पुलिस लाठी चार्ज करती है, जब बिना वजह धारा 143 जो पहले धारा 144 हुआ करती थी थोप कर आपकी आवाज को घोटने की कोशिश की जाए, और जब आर्टिकल 19(1)(a) यानी कि बोलने की आजादी और 19(1)(b) शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा होने का हक सरेआम कुचला जाए, तब काम करता है आर्टिकल 32। और सुनो, अगर कल 12 बजे तक सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आर्टिकल 32 ही एक रास्ता है सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल औकात दिखाने की। और जो लोग प्रोटेस्ट में ग्राउंड पर मेरी तरह नहीं जा पाए वो उदास मत हो यार, क्योंकि आप घर बैठे बैठे इस लड़ाई के सबसे बड़े सिपाही बन सकते हो। आपको बस ये 3 चीजें करनी है, याद रखना। सबसे पहले अपना फोन या लैपटॉप खोलो और जीमेल पर जाओ। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल PIL सेल ईमेल ID पर लिखो PIL-CELL@sci.nic.in। सब्जेक्ट में लिखो लेटर पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और उस लेटर में लिखो, साफ शब्दों में लिखो कि पिछले 20 दिनों में हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने के बजाय हम पर बल प्रयोग कर रही है। लिखो कि हमारे आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) का वायलेशन हो रहा है और धारा 163 का गलत इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। नीचे अपना नाम, अपना पूरा एड्रेस, अपना आधार प्रूफ, और अगर आपके पास लाठी चार्ज या प्रोटेस्ट की कोई वीडियो न्यूज रिपोर्ट है तो उसकी लिंक या PDF अटैच कर दो। याद रखना, अगर सुप्रीम कोर्ट में एक सिटीजन का पिटीशन फाइल हो रहा है तो वो काफी है, लेकिन जब हजारों लाखों की तादाद में पिटीशन फाइल होंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। जो भाई बहन वहां सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं तो कम से कम अपने फोन से संविधान का वो ब्रह्मास्त्र यूज कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मिशन है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों को बताओ, पकड़ के बैठाओ कि आर्टिकल 32 क्या है। अगर कल 12 बजे तक सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो बस एक काम करना, अपना फोन खोलना, ईमेल खोलना, ईमेल ID पर जाना और पिटीशन फाइल कर देना। तुम्हारा एक पिटीशन इस सरकार के तख्ते को पलट सकता है, बस याद रखना। अब मेरी बात पूरी हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो। मैं इतने जल्दी इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे पता है तुम सुनोगे नहीं, लेकिन अब तुमने सुन लिया है। अब जानो कि आर्टिकल 32 क्या है। आर्टिकल 32 गिव्स यू द डायरेक्ट पावर टू नॉक द डोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लड़ो, लड़ नहीं सकते बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ। यदि वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई भी लड़ रहा है।